हे गाइस, वेलकम टू इल्यूमिनेट सिनेमा। आज हम आपके लिए स्टार वॉर्स सीरीज़ की 9th मूवी यानी स्टार वॉर्स द राइज ऑफ स्काईवॉकर मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए आए हैं। मूवी के शुरुआती डिस्क्रिप्शन में हमें बताया जाता है कि सम्राट पैल्पैटिन यानी सबसे पहला सिथ लॉर्ड अभी मरा नहीं है, और जैसा कि हमने पिछली मूवी में देखा था कि काइलो रेन के विचार बदल चुके थे। अब वो अकेला ही पूरी गैलेक्सी पर राज करना चाहता था। इस वजह से वो सम्राट पैल्पैटिन को ढूंढ रहा था ताकि वो उसको मारकर पूरी गैलेक्सी पर राज कर सके। और सभी बागी भी फर्स्ट ऑर्डर का सामना करने के लिए जोरों शोरों से अपनी तैयारियों में लगे हुए होते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें काइलो रेन को दिखाया जाता है। उसके सर पर इस पूरी गैलेक्सी पर राज करने का भूत सवार था। इस वजह से जो भी उसके सामने आता है वो उसको मार देता है, और उसका मेन मकसद सम्राट पैल्पैटिन को मारना था ताकि वो उस गैलेक्सी पर राज कर सके। और उसी मकसद को पाने के लिए उसे एक सिथ वेफाइंडर मिलता है। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसी मशीन जिसकी मदद से सिथ लॉर्ड की लोकेशन का पता चलता है। और उसी सिथ फाइंडर मशीन की मदद से वो एक एक्सगॉल नाम के प्लेनेट पर जाता है। एक्सगॉल प्लेनेट पर पहुंचकर काइलो रेन को सम्राट पैल्पैटिन की आवाज़ आती है। वो उसको बताता है कि स्नोक, जिसको हमने इस सीरीज़ की 7th और 8th मूवी में देखा था, वो उसके लिए सिर्फ एक कठपुतली मात्र था। यानी असल में सारे निर्णय को सम्राट पैल्पैटिन द्वारा ही लिया जाता था। अब सम्राट पैल्पैटिन काइलो रेन के सामने आता है और उसी समय काइलो रेन अपना लाइट सेबर उसकी गर्दन पर लगा देता है। मगर सम्राट पैल्पैटिन काइलो रेन से कहता है कि मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी फौज बना रखी है जिसके सामने फर्स्ट ऑर्डर कुछ भी नहीं है, और अगर तुम चाहो तो इस पूरी बड़ी सेना को रख सकते हो और इस पूरे साम्राज्य पर भी राज कर सकते हो, मगर तुम्हें इसके लिए रे को खत्म करना होगा ताकि इस पूरे जड़ाई साम्राज्य का अंत हो सके। अब हमें फैल्कन जहाज के अंदर दिखाया जाता है। उसके अंदर कैप्टन पोई, फिन और च्यूई होते हैं। वो एक ग्रह पर आए हुए होते हैं क्योंकि वहाँ पर उनका एक आदमी होता है जो कि उनको कुछ जानकारी देना चाहता था। और जब वो उस आदमी से मिलते हैं तो वो आदमी उनको एक डिवाइस में बंद करके एक इन्फॉर्मेशन देता है और बताता है कि वो इन्फॉर्मेशन उसे एक जासूस से मिली है जो कि फर्स्ट ऑर्डर के अंदर छुपा हुआ है। अब सीन को बागियों के ग्रह पर शिफ्ट किया जाता है। वहाँ पर रे की ट्रेनिंग जारी थी ताकि वो सभी जड़ाई कलाओं को पूरी तरह से सीख जाए। और अब थोड़ी देर में वहाँ पर फैल्कन जहाज आ जाता है जिसके अंदर पोई, फिन और च्यूई जासूस के द्वारा दिया गया मैसेज लेकर आए थे। और अब पोई सबको उस मैसेज के बारे में बताता है जिसमें लिखा होता है कि सम्राट पैल्पैटिन अभी तक मरा नहीं है और वो एक बहुत बड़ी सेना बना रहा है, और जल्द ही वो सेना पूरी तरह से सभी ग्रहों को जो कि उनके खिलाफ हैं उनको नष्ट कर देगी। और पैल्पैटिन किसी एक्सगॉल नाम के प्लेनेट पर है। तभी R2-D2 बताता है कि एक्सगॉल नाम का प्लेनेट किसी भी मैप पर नहीं है और उस ग्रह के बारे में सिर्फ सिथ लॉर्ड को पता होता है। और तभी लिया कुछ बुक्स को निकालती है जिसमें उसे सिथ वेफाइंडर के बारे में पता चलता है जिसकी मदद से वो एक्सगॉल ग्रह पर जा सकते हैं। ल्यूक स्काईवॉकर भी इस सिथ वेफाइंडर को बहुत पहले से ढूंढ रहा था और उसी ने सिथ वेफाइंडर के बारे में इस किताब में लिखा हुआ था। इस वजह से रे उस सिथ वेफाइंडर को ढूंढने का डिसाइड करती है। और अगले दिन रे के साथ कैप्टन पोई, फिन, च्यूई, C-3PO और BB-8 सिथ वेफाइंडर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग पसाना नाम के ग्रह पर पहुंच जाते हैं क्योंकि ल्यूक ने अपनी किताब में लिखा था कि सिथ वेफाइंडर उसी जगह पर मिल सकता है। जब रे वहां पर पहुंच जाती है तो काइलो रेन अपनी फोर्स की मदद से रे से कनेक्ट हो जाता है और ये पता लगा लेता है कि रे पसाना नाम के ग्रह पर है और अपने सैनिकों के साथ पसाना ग्रह पर आने के लिए निकल जाता है। रे भी अपने दोस्तों को बताती है कि काइलो रेन वहां पर आ रहा है। इस वजह से वो सब लोग भी वहां से भागने लगते हैं, मगर तभी एक स्टॉर्म ट्रूपर उनके सामने आता है और उसको एक पीछे से आता हुआ तीर लगता है। वो तीर किसी और ने नहीं बल्कि लैंडो ने चलाया था, जिसको हमने इस सीरीज की पहली, दूसरी और तीसरी मूवीज में देखा है, जो कि हान सोलो का बहुत अच्छा दोस्त था। लैंडो उन सबको अंदर लेकर आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम सब लोग यहाँ पर क्यों आए हो। वो बताता है कि पूरी गैलेक्सी में सिर्फ 2 सिथ वेफाइंडर मौजूद हैं और उन्हीं में से एक की खोज में वो भी ल्यूक स्काईवॉकर के साथ एक ओजी नाम के आदमी का पीछा कर रहे थे। और उसी आदमी का पीछा करते करते ल्यूक और वो इस ग्रह पर आ पहुंचे, मगर तब तक वो आदमी यहाँ से निकल चुका था और बस उसका जहाज बचा था जो कि अब इस रेगिस्तान में पड़ा हुआ है। इस वजह से लिया अपने साथियों के साथ उस जहाज में छानबीन करने के लिए निकल जाती है, मगर इसी बीच उनके पीछे कुछ स्टॉर्म ट्रूपर्स पड़ जाते हैं और उन्हीं से बचते और लड़ते हुए वो लोग एक दलदल में फंस जाते हैं जिसके नीचे एक बहुत बड़ी सी सुरंग होती है। और उस सुरंग में आगे जाकर उन्हें ओजी की बॉडी मिलती है जिससे उन्हें पता चलता है कि अब ओजी मर चुका है, जिसको सिथ वेफाइंडर के बारे में पता था। लिया को वहाँ पर एक खंजर पड़ा हुआ मिलता है
उस खंजर पर कुछ अलग भाषा में शब्द लिखे हुए थे। C-3PO उस खंजर पर लिखे हुए शब्दों को पढ़कर बताता है कि इस खंजर पर सिथ वेफाइंडर की लोकेशन लिखी हुई है, मगर C-3PO की प्रोग्रामिंग में सिथ लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की परमिशन नहीं होती। इस वजह से C-3PO उनको उस खंजर पर लिखे हुए शब्दों को ट्रांसलेट करके नहीं बता पाता, और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा सांप आ जाता है जो कि बहुत बुरी तरह से घायल था, और रे अपने फोर्स की शक्तियों से उस घायल सांप के घाव पूरी तरह से ठीक कर देती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि रे के पास अब हीलिंग पावर भी आ चुकी है। अब वो सब लोग सुरंग से बाहर आते हैं और वहीं पर पड़े खंडर जहाज से वहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। तभी रे को कुछ महसूस होता है और वो उन सब के साथ ना आकर कुछ देर के लिए उस खुले रेगिस्तान में चली जाती है। जहाज के अंदर सब लोग रे के आने का इंतजार कर रहे थे। इस वजह से सबसे पहले रे को बुलाने के लिए च्यूई जहाज से बाहर निकलता है, मगर जब च्यूई वापस नहीं आता तो दूसरे नंबर पर फिन बाहर निकलता है, और बाहर निकलकर वो देखता है कि च्यूई को फर्स्ट ऑर्डर के सैनिकों ने बंदी बना लिया है। और रे जो कि खुले रेगिस्तान में खड़ी थी, उसके सामने काइलो रेन एक जहाज में आता है, मगर रे अपनी तरफ बढ़ते हुए जहाज का एक विंग अपने लाइट सेबर से अलग कर देती है। तभी फिन रे को चिल्ला के बताता है कि च्यूई को फर्स्ट ऑर्डर के सैनिक पकड़ कर ले जा रहे हैं। इस वजह से रे उस पूरे स्पेसशिप को अपनी फोर्स की शक्ति से रोक देती है, मगर काइलो रेन भी वहां पर आकर अपनी फोर्स की शक्तियों से उस स्पेसक्राफ्ट को खींचने लगता है, और उन दोनों के बीच की झड़प में रे को गुस्सा आता है और उसके हाथ से एक फोर्स की लाइटनिंग निकलती है, जिस वजह से वो पूरा जहाज एक ही बार में नष्ट हो जाता है और उसके अंदर बैठा हुआ च्यूई भी मर जाता है। मगर अब थोड़ी देर में वहां पर फर्स्ट ऑर्डर के बहुत सारे सैनिक आने वाले थे। इस वजह से रे वापस उस जहाज में बैठकर वहां से उड़ जाती है, मगर अगले सीन में ही हमें दिखाया जाता है कि च्यूई अभी तक मरा नहीं था। उसको फैल्कन जहाज से फर्स्ट ऑर्डर के बेस पर लेकर आया जाता है। अब सीन को रे की तरफ शिफ्ट किया जाता है। वहां पर उनको पता चलता है कि वो खंजर जो कि च्यूई के साथ था, उसको भी च्यूई के साथ फर्स्ट ऑर्डर के सैनिकों ने रख लिया था, मगर अब भी उस खंजर पर लिखी हुई लोकेशन C-3PO की मेमोरी के अंदर होती है। इस वजह से वो लोग एक ग्रह पर जाने का डिसाइड करते हैं, जहां पर वो लोग C-3PO की मेमोरी में से उस खंजर पर लिखी लोकेशन को बाहर निकाल सकते हैं। उस ग्रह पर फर्स्ट ऑर्डर के सैनिक रे की खोज में लगे हुए थे, और अब वो लोग कैप्टन पोए की दोस्त की मदद से बाबू फ्रिक नाम के एक आदमी के पास पहुंचते हैं, जो कि C-3PO की मेमोरी में से सिथ वेफाइंडर की लोकेशन के बारे में पता लगाएगा। मगर C-3PO के ब्रेन में से उस मेमोरी को निकालने के बाद उसके ब्रेन में उसके साथ घटी सारी यादें मिट जाएंगी। ये सुनने के बाद भी C-3PO इस काम के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसका मानना था कि जंग को जीतने से बड़ी कोई चीज नहीं। और अब थोड़ी देर में बाबू फ्रिक की मदद से C-3PO सिथ वेफाइंडर की लोकेशन बता देता है, मगर तब तक वहां पर फर्स्ट ऑर्डर का बड़ा जहाज आ चुका होता है। रे अपनी फोर्स की मदद से सेंस कर पाती है कि च्यूई अब तक जिंदा है और उसको उसी जहाज के अंदर छुपा कर रखा हुआ है। इस वजह से वो लोग च्यूई को बचाने के लिए उस जहाज के अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाकर पोई और फिन च्यूई को ढूंढते हैं और रे उस खंजर को ढूंढती है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि वो खंजर उनके लिए आगे इम्पोर्टेंट होगा। और दूसरी तरफ काइलो रेन और बाकी फर्स्ट ऑर्डर के सैनिक पूरे शहर में रे और उसके दोस्तों को ढूंढ रहे होते हैं। उनको अब तक कोई खबर नहीं होती कि वो सब लोग उन्हीं के जहाज में गए हुए हैं। कैप्टन पोई और फिन च्यूई को ढूंढकर वहां से भाग रहे होते हैं, मगर तब तक स्टॉर्म ट्रूपर्स आकर उन सबको अरेस्ट कर लेते हैं। अब रे को भी वो खंजर मिल जाता है, मगर तभी फोर्स की शक्ति से काइलो रेन उससे कनेक्ट होता है और वो रे से लड़ते हुए रे को उसके माँ बाप की याद दिलाता है कि रे के माँ बाप ने उसे जाकू ग्रह पर चुपचाप छुपा दिया था, और सम्राट पैल्पटीन के लाखों बार पूछने पर भी उन्होंने रे के बारे में कुछ नहीं बताया था। इस वजह से पैल्पटीन ने उसके माता पिता को मार दिया था। वो यहाँ भी रे को बातों में उलझाकर यह पता कर लेता है कि रे उसी के जहाज में छुपी हुई होती है। उसी जहाज पर दूसरी तरफ पोई, फिन और च्यूई को मारने का ऑर्डर जारी हो चुका था, मगर वहां पर जनरल हक्स उन तीनों को मारने की बजाय वहां पर खड़े हुए स्टॉर्म ट्रूपर्स को मार देता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में जिस जासूस की मदद से बागियों को ये पता चल पाता है कि अब तक सम्राट पैल्पटीन जिंदा है, वो जासूस कोई और नहीं बल्कि जनरल हक्स ही था, और जनरल हक्स उन तीनों की वहां से भागने में मदद करता है। अब काइलो रेन उस स्पेसशिप पर पहुंच गया था। रे उससे पूछती है कि सम्राट पैल्पटीन उसे मारना क्यों चाहता था, तो वो बताता है कि सम्राट पैल्पटीन को तुम्हारी ताकतों के बारे में पहले से ही पता था और उनको डर था कि तुम आगे जाकर बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनोगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर उन्हीं की शक्तियां हैं, क्योंकि तुम उन्हीं की पोती हो और तुम्हारा पूरा नाम है
रे पैल्पैटिन। काइलो रेन रे को दोबारा ऑप्शन देता है कि वो उसके साथ मिल जाए ताकि वो दोनों मिलकर पैल्पैटिन को मार दें, मगर तब तक पीछे से कैप्टन पोई सबके साथ फैल्कन जहाज में आकर रे को अपने साथ वहां से भगा ले जाता है और जनरल हक्स जो कि जासूस था उसको जनरल प्राइड पकड़कर अब मार देते हैं और अब फैल्कन जहाज को सिथ वेफाइंडर जहां पर मिलेगा उसकी लोकेशन पर लेकर आते हैं, जो कि उन्हें C-3PO की मेमोरी में से मिली थी। उस ग्रह पर डेथ स्टार पड़ा हुआ था और रे उस खंजर की मदद से सिथ वेफाइंडर की एग्जैक्ट लोकेशन का पता करती है, मगर उस सिथ वेफाइंडर तक पहुंचने के लिए उनके रास्ते के बीच एक पानी का बहुत बड़ा दरिया था जिसकी लहरें बहुत ऊंची थीं। इस वजह से इस समय पर उसको पार कर पाना मुश्किल था। तो वहां पर रहने वाले लोग जो कि अब उनके साथ मिल गए थे बताते हैं कि अगली सुबह तक यह पानी थोड़ा शांत हो जाएगा और फिर हम आसानी से उस पार पहुंच सकते हैं। मगर रे उनकी बात ना मानते हुए एक छोटे से स्कीमर के साथ ही पानी के अंदर कूद पड़ती है। थोड़ी ही देर में वो डेथ स्टार तक पहुंच जाती है और वहां पर उसे सिथ वेफाइंडर भी मिल जाता है, मगर तब तक काइलो रेन उस जगह पर पहुंच चुका था और उन दोनों के बीच सिथ वेफाइंडर को लेकर लड़ाई होने लगती है। वहां पर काइलो रेन रे पर भारी पड़ता है, मगर तभी काइलो को फोर्स की मदद से अपनी माँ लिया की आवाज आती है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट होता है और उसी समय रे मौके का फायदा उठाकर लाइट सेबर को उसके आर पार कर देती है। मगर दूसरी तरफ रे के काइलो रेन को मारने के बाद ही लिया भी मर जाती है। लिया की मौत इसलिए होती है क्योंकि वो अपनी फोर्स की सारी शक्तियों को इकट्ठा करके उनकी मदद से अपने बेटे से बात करती है और बेटे से बात करने की वजह से उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थी। इस वजह से लिया मर जाती है। रे भी महसूस कर पाती है कि लिया अब इस दुनिया में नहीं रही। इस वजह से वो अपनी फोर्स के हीलिंग फैक्टर की मदद से काइलो रेन के घाव को, जो कि अभी उसने लाइट सेबर से किया था, उसको भी ठीक कर देती है क्योंकि उसे लिया की बात याद आती है। वो उससे हमेशा कहा करती थी कि अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। पोई, फिन और च्यूई भी वापस बागियों के पास आते हैं और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि अब लिया इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर च्यूई उन सब में बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसने अपना पूरा शुरुआती समय लिया, हान सोलो और ल्यूक स्काईवॉकर के साथ बिताया था और अब वो सब लोग एक एक करके इस दुनिया से जा चुके थे। अब हमें काइलो रेन को दिखाया जाता है। उसको वहीं डेथ स्टार पर अपने पिता हान सोलो दिखते हैं। वो काइलो रेन से कहते हैं कि अब तुम्हें डार्क साइड से वापस आ जाना चाहिए। काइलो रेन के दिमाग में बहुत सी उलझनें थीं। उसे पता था कि अब तक वो जिस रास्ते पर चल रहा है वो पूरी तरह गलत है, मगर उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डार्क साइड को छोड़ सके। मगर अपने पिता से बात करके उसमें हिम्मत आती है और वो अपने लाइट सेबर को भी अपने से दूर फेंक देता है। अब काइलो रेन बैन सोलो में बदल चुका था। अब हमें सम्राट पैल्पैटिन को दिखाया जाता है। उसको सारी सिचुएशन के बारे में पता होता है। इस वजह से वो जनरल प्राइड से कहता है कि अब जंग का ऐलान कर दिया जाए और फर्स्ट ऑर्डर के जहाज प्लैनेट्स को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। अब लिया वापस अचितो ग्रह पर, जहाँ पर ल्यूक स्काईवॉकर रहा करता था, उस ग्रह पर पहुंचकर अपने जहाज को जला देती है। उसका मकसद होता है कि वो अब चुपचाप इस ग्रह पर अपना पूरा जीवन बिता देगी। वो अपने लाइट सेबर को भी उस आग में फेंकती है, मगर तभी ल्यूक स्काईवॉकर उसके लाइट सेबर को कैच कर लेता है और उससे आकर कहता है कि तुम्हें इस बात से डरना नहीं चाहिए कि तुम सम्राट पैल्पैटिन की पोती हो। लिया भी इस बात को जानती थी, मगर उसने कभी तुमसे अलग व्यवहार नहीं किया। वो समझती थी कि तुम्हारी नीयत बहुत ज्यादा अच्छी है और अब अगर तुम ही हार मान लोगी तो पैल्पैटिन पूरी गैलेक्सी पर कब्जा कर लेगा, इसलिए तुम्हें उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। और फिर ल्यूक स्काईवॉकर रे को लिया की लाइट सेबर, एक्सगॉल जाने के लिए सिथ वेफाइंडर और एक बड़ी सी स्पेसशिप भी देता है। और अब बागियों के अड्डे पर ल्यूक के उस जहाज जो कि अभी उसने लिया को दिया था, उसकी मदद से उन्हें पता चल जाता है कि लिया एक्सगॉल ग्रह पर जा रही है। इस वजह से सभी बागी एक्सगॉल पर हमला करने के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं। उनकी स्ट्रेटजी होती है कि वो लोग बड़े बड़े नेविगेशन टावर, जिनकी मदद से फर्स्ट ऑर्डर के जहाज़ों को डायरेक्शन का पता चलता था, उनको तोड़ देंगे ताकि वो जहाज थोड़ी देर तक इधर उधर भटकते रहें और पूरे ब्रह्मांड में सिग्नल भेज देंगे ताकि उनकी कोई मदद करने के लिए आ सके। और अब सभी बागी अपने जहाज़ों में पूरे जोश और जुनून के साथ वहां से निकल पड़ते हैं और वो लोग भी रे के पीछे पीछे एक्सगॉल ग्रह पर पहुंच जाते हैं। और अब जहाज़ों के बीच जंग शुरू हो चुकी होती है। रे भी अंदर की तरफ पहुंच चुकी होती है। उसको वहां पर सम्राट पैल्पैटिन मिलता है। वो रे से कहता है कि वो उसके अंदर का गुस्सा महसूस कर सकता है और वो चाहता है कि रे उसे मार दे ताकि उसके अंदर बसी सभी सिथ लॉर्ड की आत्मा रे के अंदर ट्रांसफर हो जाए और वो एक नई सिथ लॉर्ड बन जाए। वो रे को बाहर का माहौल दिखाता है। कम संख्या में आए हुए बागी बड़ी मुश्किल से फर्स्ट ऑर्डर का सामना कर पा रहे हैं। वो धीरे धीरे रे के गुस्से को जगाने की कोशिश करता है ताकि रे उसको मार दे और सभी सिथ की आत्मा रे के अंदर ट्रांसफर हो जाए। मगर तब तक
वहाँ पर काइलो रेन भी आ जाता है। काइलो रेन अब पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो काइलो रेन नहीं, बेन सोलो बन चुका था। मगर बेन सोलो को कुछ सैनिक घेर लेते हैं और इस बात को रे अपनी फोर्स की शक्ति से महसूस कर पाती है और वो अपने एक लाइट सेबर को काइलो रेन के पास भेज देती है और फिर वो दोनों मिलकर वहाँ पर खड़े हुए सभी सैनिकों को मार देते हैं। मगर अब सम्राट पैल्पटीन, जो कि उन दोनों से बहुत ज़्यादा ताकतवर था, वो उन दोनों की बॉडी में से उनकी आत्मा को निकालने लगता है। और वहीं बाहर जो लड़ाई हो रही थी उसमें बागी हारते हुए दिखाई दे रहे थे। सभी लोग अपनी उम्मीदें खो चुके थे। मगर तभी वहाँ पर लैंडो की आवाज़ आती है, जो कि पूरी गैलेक्सी में से सभी लोगों को इकट्ठा करके लाया था ताकि वो सब लोग मिलकर, जो कि इस सिथ के साम्राज्य से परेशान हो गए थे, वो अब इसको खत्म कर सकें। सभी के अंदर अब उम्मीद की लहर दौड़ चुकी थी और वो सब लोग एक एक करके सभी जहाजों को नष्ट कर रहे थे। अब हमें पैल्पटीन के पास दिखाया जाता है। पैल्पटीन के हमले की वजह से बेन सोलो और रे दोनों बेहोश हो गए थे और फिर अब सम्राट पैल्पटीन अपनी फोर्स की लाइटनिंग की मदद से एक साथ सभी बागियों के जहाजों पर हमला करते हैं, जिस वजह से उनके जहाज काम करना बंद कर देते हैं और वो नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। मगर तभी रे उठ जाती है और सम्राट पैल्पटीन बागियों के जहाजों की बजाय अब रे पर हमला करता है। रे उसके हमले को अपने लाइट सेबर से रोकती है। पैल्पटीन रे से कहता है कि तुम मेरा सामना कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे अंदर सभी सिथ लॉर्ड बसे हुए हैं। इस पर रे कहती है कि मेरे अंदर भी सभी जडाई योद्धा हैं। और यह कहकर रे पैल्पटीन की फोर्स की लाइटनिंग से ही उस पर हमला करके उसे मार देती है। मगर पैल्पटीन को मारने के बाद उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वो भी जिंदा नहीं बच पाती। और ये देखकर बेन सोलो उसके पास आता है और वो अपनी जान को रे की बॉडी में ट्रांसफर करके खुद मर जाता है। और सभी जडाई योद्धाओं की तरह बेन सोलो की बॉडी भी वहाँ से गायब हो जाती है। बाहर लड़ रहे बागियों के जहाजों ने भी इस जंग को जीत लिया होता है। सभी के बीच अब खुशी की लहर दौड़ चुकी होती है। रे भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे देखकर कैप्टन पोई और फिन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और अब कुछ दिनों बाद रे BB-8 के साथ टैटूइन ग्रह पर आती है, जहाँ पर इस पूरी सीरीज की शुरुआत हुई थी, जिसमें हमें शुरुआत में ल्यूक स्काईवॉकर को इस ग्रह पर दिखाया गया था। वहाँ पर आकर रे ल्यूक और लिया के लाइट सेबर को मिट्टी के अंदर दफना देती है। और जब एक वहाँ पर घूमती हुई औरत रे से उसका नाम पूछती है तो रे बताती है कि उसका नाम है रे स्काईवॉकर और उसे ल्यूक और लिया आसमान में अपने पीछे दिखाई देते हैं। और इस एंड पर यह मूवी खत्म हो जाती है।